नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस चैनल में आपका स्वागत है। हम एनआरआई लोग भी थोड़ा अलग तरीके के होते हैं। हमारी जो लाइफ है जो है नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे जॉब में चली जाती है और वीकेंड में जो है थोड़ा बहुत गेट टुगेदर्स हो जाती हैं। तो उसी गेट टुगेदर में एक दिन एक सज्जन से जैसी बातों बातों में बातें निकल जाती है, यार हम बैठे हुए हैं और वेदों पुराणों उपनिषद अपने इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बात निकली। तो एक सज्जन उसमें से बोले बड़े ही प्राउड के साथ, यार मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ये सब धर्म कर्म की बातें हैं, मैं थोड़ा सा सेकुलर टाइप का बंदा हूँ और ये सब मैं धार्मिक तरीके का आदमी नहीं हूँ। बात थोड़ा क्लिक कर गई कि यार ये सब किताबें पढ़ना क्या धर्म कर्म है। तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी ऐसे होती है कि इमेजिन करिए कि आपके जो पिताजी एक दिन आपको बोलते हैं, बेटा आपके जो है दादाजी रहे नहीं है और उन्होंने जो है अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ के चले गए, चलो गांव चलते हैं। आप गांव गए, गांव में आपने देखा आपके जो है दादाजी ने जो है आपकी पुश्तैनी जमीन, आपका मकान और उसमें जो कुछ था आपको दे दिया। अब सब आपका है, इकलौते पुत्र हो, सब कुछ आपका है। आपने जमीन बेच दी, मकान को किराए पे चढ़ा दिया और उसके बाद जो है आपने थोड़ा बहुत मकान के अंदर जो सामान था उसको खंगाला और देखा, कुछ बर्तन थे यूज कर लिए। एक बॉक्स निकला उसमें और बॉक्स के अंदर कुछ किताबें निकली। वो किताबें देख के आप थोड़ा अचरज में पड़ गए। आपने पिताजी से पूछा, यार ये किताबें किस चीज की हैं? तो उन्होंने बोला, यार तुम्हारे दादाजी जो थे ना बड़े लेखक थे, एक राइटर थे और उन्होंने ये किताबें लिखी है। आपको बोला वाह, मेरे दादाजी के लेखक थे, क्या बात है भाई, मैं तो पढ़ना चाहता हूं उनकी किताबों। अब क्वेश्चन है कि क्या एक ऑर्डिनरी आदमी को अगर ये पता चले कि उसके दादा परदादा पूर्वज जो है लेखक थे, वो भी बहुत बड़े और किताबें लिख के गए, क्या उसको किताबों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये बोलते हैं कि अरे क्यों नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी लिखा हो, आखिर हमारे दादाजी ने लिखी है, हमारे पूर्वजों ने लिखी है, उन किताबों को तो मैं पूरा एक एक अक्षर पढ़ूंगा उनका। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है यहाँ कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर, भारत की धरती पर हमारे पूर्वज कौन, ऋषि हमारे, जिनका गोत्र हम आज कैरी करते हैं, भारद्वाज हो, गौतम हो, कश्यप हो, जमदग्नि हो, वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, ऐसी लीनियज चलती चली जाती है। 861 ऋषियों ने 20,379 मंत्रों को लिखा और ऐसी किताबें 4 प्रोड्यूस करी जिनका नाम ही रखा नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कि वेद, संस्कृत में सिंपल वेद है। 4 किताबें इतनी बड़ी बड़ी लिख के चले गए और उन किताबों में 861 ऋषि हैं, उन्होंने ज्ञान हर तरह की बातें लिख दी। आपके अपने पूर्वजों ने, क्या आप उन किताबों को पढ़ोगे कि नहीं? क्या उनको पढ़ना धर्म कर्म है या फिर अपने पूर्वजों की किताबों को जस्ट पढ़ना आपकी अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है? ये इस तरीके के वेदों की 4 किताबें लिख के चले गए। फिर आपके पूर्वज बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने बोला, यार तुम 4 किताबें जो है ना आप लिखिए, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट संस्कृत है, समझ में नहीं आएगी। ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा सा इनको, हर पेज इतना बड़ा एक किताब है, इसकी जो है अगर ये एक चैप्टर इतना बड़ा है, इस चैप्टर का सार निकाल देता हूं मैं, कंक्लूजन बना देता हूं, समरी कर देता हूं और इसको, क्योंकि ये वेद है तो इसका अंत हो जाएगा वेदांत। मतलब वेदांत यानी उपनिषद, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, और उसको जो है उन्होंने उपनिषद बोल दिया। तो ऐसे उन्होंने जो है 108 उपनिषद लिख के चले गए। ये 9 तो यहां पर हैं और ऐसे अच्छे गुरु आए बाद में जिन्होंने इसके ऊपर कमेंट्रीज, भाष्यम लिख दिया। तो क्या ऐसे 108 उपनिषदों को, जिनकी नॉलेज किसी भी धर्म कर्म से लेना देना भी नहीं है, जो आपको अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाती है, क्या उसको पढ़ना धर्म और कर्म है? ये अपने पूर्वजों, अपने ऋषियों ने लिखी है। ये समझ लिए हमारे दादा और उनसे कई हजार साल पहले चले जाइए। तो ये उपनिषद, ऐसी किताबें वो लिख के चले गए। उन्होंने ये ब्रह्मसूत्र भाष्य लिख दिया 555 श्लोकों का। क्या इसको पढ़ना धर्म कर्म है? उसके बाद जो है उनको पता था, यार इनको ये समझ में नहीं आएंगी ये किताब है, क्यों न इसी मैसेज को, ये जो नॉलेज, जो वेद है, इसके मैसेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो इस प्लैनेट पे वॉक करा हो, चला हो,
इसको फॉलो कराओ, इन वेदों को फॉलो करके लाइफ को जियाओ, सत्य की राह पे चलाओ। ऐसे आदि पुरुषों की कहानियां लिख देते हैं। तो उन्होंने ऐसी कहानियों को आपके सामने सिंप्लीफाई करके वेदों के मैसेज को लिख दिया। 24,000 का इतिहास लिख दिया रामायण। तो 24,000 जो श्लोकास हैं इसके, क्या ये 24,000 श्लोक जो है आपके अपना पूर्वज जो इस प्लैनेट पे वाक करे हैं, राम, केवल अपने पूर्वज के बारे में जानना क्या धर्म कर्म है? कि उन्होंने कैसी लाइफ जी है, क्या ये धर्म कर्म होगा? तो इसको समझने की जरूरत है। और उसके बाद जो है दूसरी जो है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम और चेंज हुआ तो और दूसरी तरीके की कहानियां आई। महाभारत 100,000 श्लोक आ जाए, उसी में से अल्टीमेट ज्ञान वेदों का, उसका सार निचोड़ के उन्होंने एक 700 श्लोक में एक किताब दे दी आपको, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। क्या इस गीता को जो मेरे अपने पूर्वजों ने लिख के चले गए, उस बुक को पढ़ना, इसको धर्म से कैसे हम जोड़ें? धर्म है तो है, लेकिन पहले तो ये मेरे पूर्वजों की लिखाई है ना, इसको पढ़ना क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती? ऐसे करते करते फिर उनको पता था कि टाइम और ज्यादा चेंज होगा, हम इन बुकों को भी नहीं पढ़ेंगे। तो स्टोरी, सिंपल सिंपल डेली लाइफ की स्टोरीज से उन्होंने जो है बहुत सारी स्टोरीज लिख दी। स्टोरीज को ही संस्कृत में बोल देते हैं पुराण। अब उन पुराणों का ऐसे 220 से ज्यादा पुराण लिख के चले गए। ऐसे कई पुराण जो है हमने अपनी लाइफ में देखते हैं। ये पुराणों की स्टोरीज को पढ़ना, इसमें से 18 जो है महापुराण है, 3,96,000 और 396,000 श्लोकास जस्ट केवल 18 महापुराण में। इतना बड़ा विविड इमेजिनेशन उन्होंने दे दिया। क्या इन किताबों को पढ़ना वो है? अब इसके बाद जो है उनको पता था कि हम अपने माइंड को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब के फेज में भी चले जाएंगे। इसके लिए टेक्निक डेवलप करके चले गए हमारे पूर्वज हमारे लिए, योग की, मेडिटेशन की। ऐसी कई उन्होंने एक नहीं हजारों किताबें लिख डाली योग के ऊपर ही। क्या इसको पढ़ना, ये मेरे पूर्वज की, पतंजलि कौन है? मेरे पूर्वज हैं। क्या इसको पढ़ना भी धर्म कर्म से हम इसको जोड़ सकते हैं क्या? और इसके बाद जो है वो और भी एडवांस थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट था हमारे कल्चर का, हमारी सभ्यता का, कि विज्ञान जो है वो हमारा विज्ञान जो है पार्ट था। उस साइंस के बारे में वो कितनी किताबें लिख के चले गए। वैदिक मैथमेटिक्स से लेके, वैदिक फिजिक्स से लेके, सारा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इनके ऊपर हजारों हजारों किताबें लिख के चले गए। क्या इन सब के बारे में जो मेरे पूर्वजों ने, जो मेरे दादाजी ने लिखी हैं, क्या इनको पढ़ना धर्म कर्म है? अपने पूर्वजों की लिखाई को पढ़ना धर्म कर्म है? और अगर है भी तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपने पूर्वजों की किताबें पढ़ रहा हूं, सीधी बात है। अच्छा, सोच के देखना, कभी आप लोग जो है यूरोप के टूर में जाते हो, अमेरिका में तो इतना इतिहास नहीं है, यूरोप के टूर में जाते हो, प्राग जाते हो, और भी कई कंट्रीज हैं, वहां पे कितनी सारी चर्चेस हैं, कितने सारे जो है चर्च को वो कितने बढ़िया तरीके से जो है अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ के बताते हैं। हमारे पास तिरुपति, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, वैष्णो देवी, पुरी, अमृतसर, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी मठ, हजारों हजारों ऐसे हेरिटेज प्लेसेस हैं जिनकी हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जाती है। अब इस हिस्ट्री को जानना, फॉरगेट अबाउट कि वो मंदिर है, उनको छोड़ दीजिए, मंदिर है, मठ है, जो भी है, पहले आपके पास एक बिल्डिंग है जो खड़ी है हजारों साल से, उसके बारे में जानना, और उसके ऊपर से हमारे पूर्वज उसकी इतिहास को भी लिख के चले गए, उसको पढ़ना क्या धर्म कर्म है? और है तो ठीक है, हम दोनों एंगल से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहानी का जो टोटल मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अपने पूर्वजों के बारे में इतिहास को पढ़ना, इन किताबों को, और हम तो इतने लकी हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए 10 मिलियन प्लस स्क्रिप्चर्स छोड़ के चले गए। द मोस्ट विविड, सबसे बड़ा जो है हमारा लाइब्रेरी है दुनिया के इतिहास में। तो इन सब के बारे में जानिए और समझिए, और ये बात करना कि मैं धार्मिक हूं या नहीं हूं, आप अपनी लाइफ में जैसे जीते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में जानना, ये हमारा
धर्म है, हमारी ड्यूटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस channel. Please subscribe to our channel here. Thank you so much.